स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्लास आप लोगों की है। फर्स्ट क्लास जो आप लोगों की आज रहेगी, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हिंदी का लेक्चर पढ़ेंगे। हिंदी पढ़ेंगे हम। लगभग काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आएंगे। ठीक है, जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों की एक हिंदी रहेगा, एक हिस्ट्री रहेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। हिमाचल प्रदेश भी मैं ही पढ़ाऊंगा। रीजनिंग आप लोगों के एग्ज़ाम में आती है, वही भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। और जियोग्राफी हो गई आप लोगों की। पॉलिटी शायद मैडम पढ़ाएंगे इस बार। ओके। जियोग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स के भी चांसेस हैं कि मैम पढ़ाएं। एक नई मैम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप लोगों को मैथ भी एक अन्य टीचर पढ़ाएंगे, और एक साइंस। ठीक है। इंग्लिश आप लोगों को पता ही है, जो मैम पहले से पढ़ाते हैं वो इस बार इंग्लिश, इंग्लिश के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ साइकोलॉजी प्लस पॉलिटी। ओके, ये तीन इनके पास रहेंगे, बाकी ऑलमोस्ट मेरे पास रहेंगे जितना भी है। बाकी दो टीचर और आप लोगों के होंगे, इसमें से एक सर होंगे जो आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। आज की क्लास रहेगी, आप लोगों का जो मेन बैच स्टार्ट होगा वो मंडे से होगा। अभी मैंने किसी भी तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम कुछ एक टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी का जो टॉपिक होगा आप लोगों को सिलेबस पता है, और आप लोग पहले अगर मेरे पास पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को ये भी पता है कि मैं सिलेबस ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ, क्योंकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सारा कवर हो जाएगा। ओके, बाकी मैं आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, वहाँ से ही आप लोग अपना सिलेबस देख लेना क्या क्या आप लोगों ने पढ़ना है। उसमें से कुछ चीज़ अगर मिस होगी तो भी मुझे बता देना कि ये वाला टॉपिक नहीं है। अदरवाइज जिस दिन मैं कहूँगा आप लोगों से कि आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, तो आप मुझे बताना कि ये टॉपिक रह गया, वो फिर से करवाओ, या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो करवाओ। ऐसे रहेगा नहीं कि आप लोगों को कोई टॉपिक समझ ना आए बट फिर भी। ठीक है। जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा, हम एक ऐसे ही एक टॉपिक को पिक करेंगे जिसमें हमारा आज का विशेषण का रहेगा टॉपिक। ओके, लगभग दो क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे जाते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आप लोगों का विशेषण का रहता है कि विशेषण क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली यहाँ से आएगा। टॉपिक के साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आते हैं। सेकंड आप लोगों का रहेगा विशेष्य। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को किताब ही मिलेगी, बट कोशिश करो किताबें वगैरह पढ़ने से अच्छा है कि जो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा वही आप लोग कवर करें, क्योंकि एग्जामिनर जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो इन लेक्चर से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप लोगों का जो लेवल होगा वो लेक्चर एग्जाम से दो कदम आगे ही रहेगा। ठीक है। क्लर्क का ही मैं पहले पढ़ाता था, आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में जितना भी जीके आता था, बट मैंने जो क्लर्क को पढ़ाया था या जो भी हमारे जेई वगैरह जिनको जीके वगैरह आता है, उनमें मैंने हिंदी जो पढ़ाई थी, तो वो वाली जो हिंदी थी वो एडवांस लेवल में ही मैंने करवाई थी, क्योंकि आप लोगों की तो बेसिक हिंदी आती है कि बताओ इनमें से विशेषण क्या है। बट ये नहीं पूछा जाता कि इसकी परिभाषा क्या है, या कुछ उसके बीच में से दो तीन लाइनें देंगे और उसका आंसर पूछेंगे। तो जो मैंने उनको पढ़ाया था, ये जो अभी हाल ही में आप लोगों के कॉलेज कैडर के पेपर हुए हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उनको 40 मार्क्स का पेपर, सॉरी उनको 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 7 से लेकर 8 क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन मैंने वहां पे उनको डेफिनेशंस में करवाए थे, वो डायरेक्टली सीधे सीधी लाइन में इनको क्वेश्चन आए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना। हम जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनमें से अगर आप लोगों का किसी भी तरह का कोई मेंस का एग्जाम रहता है, चाहे वो आपका एलाइड का हो, एनटी का हो, एचएएस का हो, या कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें आप लोगों को हिंदी पूछी जाएगी, तो वो वाला सिलेबस भी कवर हो जाएगा। हमीरपुर बोर्ड में जो आते हैं क्वेश्चन वो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट हमें सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इतना सा कर लो बस इतना काफी है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना है, आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स आप लोग बना के रख लेना। जो आप लोगों के पास किताबें हैं उन किताबों से ज्यादा ही चीजें यहाँ पे होंगी, इसलिए नोट्स आप लोगों के पास रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को सीधा पूछेंगे विशेषण क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे विशेष्य। फिर आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से। ठीक है, राइटिंग अगर समझ ना आए तो आवाज आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, तो आवाज से समझ के आप लोग लिख लेना। निम्नलिखित में से विशेषण
विशेष्य का उदाहरण दीजिए। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को बनता है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का इसी में से बनेगा कि निम्नलिखित में से उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, विशेष्य एवं विशेषण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पता होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, तो आप लोगों को वो क्या करेंगे, एक आप लोगों को लाइन लिख के दे देंगे, जैसे नरोत्तम लिख देंगे, पुरुषोत्तम लिख देंगे, कुछ भी पीताम्बर वगैरह लिख देंगे। बताएं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ इनमें से विशेषण और विशेष्य कौन है। मतलब आपकी लाइन में अगर नरोत्तम लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विशेषण पहले कौन सा आ रहा है और विशेष्य कौन सा है। अगर पुरुषोत्तम है तो विशेष्य पहले है या विशेषण है। ये होते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन का, ये बेसिक लेवल नहीं होता है, ये हल्का सा आप लोगों का एडवांस लेवल होता है जिसे हम कहते हैं। एक आप लोगों को क्वेश्चन आता है प्रविशेषण का। प्रविशेषण है आप लोगों का कॉलेज कैडर के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चार डेफिनेशन इसकी बनती हैं और उन्होंने डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि बताओ इनमें से प्रविशेषण कौन सा है। उन्होंने 3 लाइन की डेफिनेशन दे दी और पूछा कि ये है क्या। वहां पे आंसर हर जगह प्रविशेषण आ रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीजों में आप लोगों का एक टॉपिक नॉर्मल खत्म होता है कि यहाँ से हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक एक क्लास में खत्म नहीं होगा, लगभग 4 क्लासेस देंगे तब होगा। वैसे आपके एग्जाम के लेवल में एक ही क्लास में खत्म हो जाता है, जिसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नॉर्मल सा लिख लें अपने पास कि एक जो हमारा विशेषण होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, ध्यान रखना आप लोगों ने। विशेषण वह होगा जो, और जितनी भी क्लासेस होंगी सारी इसी तरह रहेंगी, लिख के ही देता हूं मैं क्लास, पीडीएफ नहीं आगे रखूंगा। पीडीएफ में आप लोगों को टाइप कर दूंगा, अब वहां से भी नोट्स बना लेना, बट अपने नोट्स बनाओ तो बेटर है। जो किसी वस्तु, प्राणी की विशेषता, अब ये विशेषता सिर्फ गुण नहीं होता है, इसमें गुण भी आ सकता है और गुण के साथ दोष भी आ सकता है। गुण और दोष दोनों की बात कर रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, जो किसी वस्तु, प्राणी की विशेषता जिसमें गुण और दोनों दोष दोनों सम्मिलित हैं, अर्थात पहचान को प्रकट करे, वह क्या कहलाता है, वह हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे विशेष्य, अब विशेष्य आप लोगों ने याद रखना, जिसकी जिसकी विशेषता अर्थात पहचान बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। मतलब किसी चीज की आप पहचान बता रहे हो, जिसमें आप उसकी विशेषता बता रहे हो किसी भी चीज की। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखनी है या आप यहाँ पे उदाहरण ही कहेंगे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश नहीं बात करेंगे, हिंदी में बोलेंगे उदाहरण। उदाहरण में मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, काला सांप। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर लिखना हो उदंड बालक, ये भी वर्ड आप लोगों ने काफी बार अपने एग्जाम में सुना होगा, उदंड बालक। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में एक और आता है वर्ड, सुंदर स्त्री। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें समझ आ रही होंगी। सांप क्या है, काला। बालक क्या है, उदंड। स्त्री क्या है, सुंदर। तो कुछ चीज आप लोगों को समझ आई यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बोला काला, मैंने बोला उदंड और मैंने बोला सुंदर। ये क्या है आप लोगों का, ये विशेषण है।
किसी की विशेषता है, विशेषण। सांप, बालक और आप लोगों की स्त्री, ये क्या है? ये विशेष्य है। समझ आ गया आप लोगों को कैसे पहचान करनी है किसी चीज की? ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो किसी वस्तु, प्राणी के गुण, मतलब विशेषता उसकी, चाहे वो गुण हो चाहे वो दोष हो, उसकी पहचान को प्रकट करे। तो सांप क्या है? सांप है काला। सांप की विशेषता बताई उसने कि सांप काले रंग का है। बालक कैसा है? उदंड है, हठी है। स्त्री कैसी है? सुंदर है। तो ये क्या हुआ? विशेषण। जिसकी विशेषता अर्थात पहचान बताई जाए। काला कौन है? सांप है काला। उदंड कौन है? बालक है उदंड। सुंदर कौन है? स्त्री है सुंदर। समझ आया कुछ? विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? समझ आ गया? अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए आपको एग्जाम में, आपने ये बताना है कि विशेषण इनमें से कौन सा है या विशेष्य कौन है सा है, तो आप लोग एक सिंपल शब्दों में आंसर दे सकते हैं किसी चीज का। लग गया ना पता? आगे बढ़े। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम बात करें प्रयोग, तो आपने क्या याद रखना है कि प्रयोग का मतलब ये होता है कि हमारा पहले विशेषण यूज होगा, विशेषण प्रयोग होगा या विशेष्य प्रयोग होगा। तो आपने याद रखना है, जितने भी हमारे शब्द होते हैं उनमें ज्यादातर विशेष्य को पहले रखा जाता है। जो हमारा विशेष्य होता है उसको पहले रखा जाता है। ठीक है, ओके। कैसे? मैंने लिखा नरोत्तम। अभी आप लोगों को कुछ पता चल रहा है कि इसमें विशेषण क्या होगा या विशेष्य क्या होगा? जैसे मैंने लिखा पुरुषोत्तम, आते हैं ना ऐसे पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो बेसिक समझ लोगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एडवांस लेवल का जितना भी आप लोगों का एग्जाम होगा। तो नरोत्तम का मतलब होता है नर जमा उत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुष जमा उत्तम। अभी यहाँ से ना आप लोगों को एक और क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होगा। ठीक है, वो अभी हम टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा जाएगा, नरोत्तम में कौन सी संधि है और पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ने हिंदी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से, बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी संधि लग रही है? आइडिया किसी को? यहाँ पे संधि का प्रयोग हो रहा है गुण संधि का। थोड़ा सा इसको आप लोगों ने साइड में लिख लेना अपने पास, वैसे मैं संधि का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये वाली आपको पता कहाँ काम आती है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुण संधि में क्या प्रयोग होता है। हमेशा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि गुण संधि वह संधि होती है जहाँ, लिख लेना आप लोगों ने, शब्दों के बीच, जहाँ शब्दों के बीच ऐ की मात्रा, ठीक है, या ओ की मात्रा का प्रयोग हो। आई या ओ की मात्रा का जहाँ पे प्रयोग होता है, और ये मात्रा आप लोगों को देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। तो अब आप लोग क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। ये समझ आ गया? जहाँ पे भी ये दिख जाए आप लोगों को, वो गुण संधि है, ऐसे याद रखना। बाकी गुण संधि के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, गुण संधि वो भी विशेषता बता रही है, विशेषण के अंतर्गत आप लोगों की आ गई है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ने क्या देखा, मैंने यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि हमने ये बात करनी थी कि पहले विशेष्य कैसे आता है। मोस्टली विशेष्य का यूज करता है हम। तो यहाँ पे पहले विशेष्य क्या आया? तो आपने पढ़ा नर और पुरुष, ये विशेष्य है। ये क्या है? नर। ये क्या है? पुरुष। तो ये बताइए, नर और पुरुष क्या हैं? ये हमारे विशेषण नहीं है, ये हमारे विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखना। इनके बाद में क्या आया? उत्तम।
तो आप लोगों के सामने जो मैंने यहाँ पे उत्तम लिखा है, तो उत्तम है एक विशेषता, इसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों ने। फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से एक और, कि बताइए, नोट करके लिख लेना, जो भी मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा ना प्लीज उसको लिख लेना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए पहले क्या आता है, विशेषण या विशेष्य। तो आप लोगों ने याद रखना है विशेष्य, और जो आप लोगों के विशेषण होते हैं, इनमें से कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी पहले आ सकता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं जब आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंटरव्यू पूछा जाए। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में इंटरव्यू तो है नहीं है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। वहां पे पूछा जाता है कि बताओ आप लोगों का विशेष्य पहले आता है कि विशेषण। तो मोस्टली हमारा जो आंसर होता है कि ज्यादातर जितने भी हमारे पास शब्द होते हैं उनमें विशेष्य का प्रयोग करते हैं। बट आप लोगों ने ये चीज याद रखनी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर कभी भी पूछा जाए तो वहां पे ये लिखा होगा कि दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, या आप विशेष्य को पहले यूज कर लो या विशेषण को यूज कर लो। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। अगर हम बात करें कि गुण को ही रिप्रेजेंट करना होता है विशेषण में या विशेष्य में, तो आपका गुण भी हो सकता है और दोष दोनों, क्योंकि गुण के बिना दोष नहीं चलेगा, दोष के बिना गुण नहीं चलेगा। जहां गुण होगा वहां दोष जरूर पाया जाएगा। ठीक है, एक लाइन अगर गुण की बताई जा रही है तो उसके अपोजिट दोष की होगी। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोग भी थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेंगे। अभी आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समझ आ गया इतना जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया? इस चीज का ध्यान रखना, ये सारा लेक्चर आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोगों को नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपिक कोई और पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को एक इंट्रो लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने इसको अपलोड करना है, मेरे काफी सारे लेक्चर हैं। तो ये वाला लेक्चर एक नहीं था यूट्यूब के ऊपर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको डाल देता हूँ आज विशेषण। पता लग गया आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, विशेषण और विशेष्य? मैसेज कर दीजिए, चैट का ऑप्शन आप लोगों के पास होगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, बताना उसका आंसर। ओके, पढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, समझ आ गया ना? तो ये चीज़ आप लोगों को पूछी जाएगी एग्जाम में। इसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द होंगे जो आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, बट आप अभी भी थोड़ा ध्यान रखें। देखो, आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने ये बताना है कि पहले विशेषण का प्रयोग है या विशेष्य है दूसरी तरफ, या विशेषण और विशेष्य है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पीताम्बर। फिर मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन क्या देना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नरोत्तम। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हम पेपर देखते हैं उनके सामने ही क्वेश्चन होता है हमारे, तो वही माइंड में चला रहता है। पुरुषोत्तम, और एक हम इसके अलावा लिखना चाहें तो हाल ही के एग्जाम में महात्मा के ऊपर भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन ये है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा और मैं इसको इजी कर देता हूँ, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं होगा। हिंदी 10वीं में छोड़ दी थी, उसके बाद काफी ने पढ़ी नहीं होती है ना। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे पीत अंबर। ठीक है, नरोत्तम अभी लिखा था मैंने, नर जमा उत्तम। पुरुष जमा उत्तम। महात्मा, महान आत्मा। तो महान आत्मा है तो महान जमा आत्मा ही बनेगा। ठीक है जी, आप लोग बताइए कि ये वाला किसमें परफेक्ट बन रहा है, जिसमें पहले विशेषता बताई है बाद में विशेष्य बताया हुआ है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा?
ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ आप लोगों के लिए ना। पीत अंबर का मतलब होता है पीला वस्त्र। तो अब थोड़ा और इजी हो गया होगा आपके लिए आंसर देना। ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें अपने आप आ जाएंगी, बट इतनी काफी अच्छी बात है कि आप लोगों को यही पता चल गया कि आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का ये भी है और राइट आंसर ये भी है, क्योंकि विशेषण पीला महान विशेषण है, बस यहीं से पता चल गया। नर विशेष्य है, पुरुष विशेष्य है। तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हो गया था ये वाला। तो ये वाला आपका विशेष्य है और ये विशेषण है। समझ आ गया कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में? कुछ आइडिया मिला आप लोगों को? एग्जाम क्या पूछा जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? आंसर किया कीजिए प्लीज। ठीक है ना? तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा पूछा जाता है। जो रिसेंटली आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को ना मैं उसकी पीडीएफ दूंगा एक। हर एक टॉपिक, जैसे अभी मेरा टॉपिक जो आपका विशेषण का चल रहा है, तो विशेषण में आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगी। उसको आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है, बस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अभी हमें इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ लेते हैं, जिसे हम बात करते हैं प्रविशेषण के ऊपर। प्रविशेषण के ऊपर आप में से किसी बच्चे ने कभी कोई क्वेश्चन देखा है? प्रविशेषण क्या होता है? हम्म? प्रविशेषण के ऊपर किसी ने कुछ पूछा है? यस और नो, जल्दी करो पर। ठीक है जी, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज की। आप में से काफी स्टूडेंट कमीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आपका डीएलएड होता है, डीएलएड जिसे हम जेबीटी कहते थे पहले। इसके अलावा आप में से काफी स्टूडेंट टीजीटी कमीशन भी कर रहे होंगे, और इसके अलावा आप में से कई स्टूडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एलाइड एचएएस या एनटी वगैरह जो भी है वो कर रहे होंगे। और पेपर तो आप लोगों के लीक हो रहे हैं, तो इस बार पेपर थोड़ा सा एडवांस जरूर आएगा। तो बच्चे ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, तो वो याद रखना आप लोगों ने। बेसिक बेसिक सी होती हैं। प्रविशेषण क्या होता है? प्र लग गया मतलब पहले, तो यहाँ से समझिए। जो विशेषण आपका जो एग्जाम में आता है वो पीछे वाले लेक्चर तक ही आता है, उससे आगे नहीं। ये 5 मिनट का ही लेक्चर होता है समझने का, बट आप लोगों को मैं डिटेल में ही करवाऊंगा खुद। जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करे। शब्द समझिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विशेषण कहा जाता है। डेफिनेशन से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एक विशेषण है जो किसी दूसरे विशेषण की विशेषता को बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें कि जैसे हम एग्जाम्पल में ऐसे बात कर सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत कम मीठा पसंद करता है, तो ये दोनों से रिलेटेड कर जाएंगी बात। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बेसिक चीजें समझिए। इनकी डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है, जहां इसकी दूसरी डेफिनेशन ये बनती है, दो या दो से अधिक, मिनिमम दो और उससे आगे जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक विशेषण प्रयुक्त, या ऐसे लिखो, दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ लिखो आप। थोड़ी डेफिनेशन चेंज करेंगे हम। एक साथ प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग।
ठीक है, एग्जामिनर प्रयुक्त वर्ड ही यूज करेगा, वो प्रयोग शब्द आप लोगों के लिए नहीं लिखता है। हो तो उनमें से कौन सा विशेषण प्रविशेषण कहलाता है? कॉलेज कैडर में डायरेक्टली क्वेश्चन हिट हुआ था ये वाला। उनमें से पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछेंगे बताइए जहां पे दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ ही प्रयोग हो रहे हों, उनमें से कौन सा विशेषण होगा आप लोगों का जो प्रविशेषण कहलाएगा? सिंपल सा आंसर है पहले वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ये भी एक शब्द हो सकता है। इसके बाद अगर हम तीसरी लाइन लिखें, देखो, जहां किसी विशेषण की विशेषता जिसमें उसका, विशेषता का मतलब होता है उसका गुण भी आ सकता है या उसका दोष। तो विशेषता जब भी लिखूं तो उसमें गुण और दोष साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, परिमाणवाची अव्यय, परिमाणवाची का मतलब होता है क्वांटिटी, कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, ऐसी वाली चीज। ठीक है, तो परिमाणवाची वगैरह आप लोग बाद में ध्यान रखना, मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा। अव्यय, यहाँ पे एक शब्द लिखो अव्यय, ये भी बताऊंगा क्या होते हैं, आप लोग जस्ट अभी इनको डेफिनेशन के रूप में लिखो। बहुत अधिक, अत्याधिक, अत्यंत, ये शब्द आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। इन तीनों में से कोई भी शब्द यूज हो सकता है वहां पे। आदि का प्रयोग विशेषण के अव्यय आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रकट किया जाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। इन्होंने सीधी सी बात आप लोगों को दे दी, हिंट दे दिया कि जिन भी शब्दों में जहाँ पे आप लोगों को विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो गुण की हो दोष की हो, वहां पे कुछ परिमाणवाची, परिमाण का मतलब क्वांटिटी होता है। अव्यय, जहाँ पे आप लोगों को शब्दों को देखने को मिलेंगे बहुत अधिक, अत्याधिक या अत्यंत। तीन शब्द आप लोगों ने याद रखने हैं, किसी भी कोई भी लाइन आप लोगों को दे दी। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को बेसिक हम एक जैसे कहते हैं ना एग्जाम्पल, आपके यहाँ से अत्यंत सुंदर मोर अभी अभी उड़ा। ऐसे एक नॉर्मल सा शब्द जो हम यूज करते हैं कि आपके यहाँ से अत्यंत या अत्याधिक सुंदर मोर अभी अभी उड़ा। तो वैसे आप लोगों को लाइन लिख के दे दी, उन्होंने बोलना आपको बताओ क्या है ये, विशेषण है, संधि है, प्रविशेषण है। तो आप लोग तो यही सोचेंगे अच्छा अत्यंत है, अत्यंत का मतलब है, और काफी सुंदर है, अत्यंत भी है सुंदर भी है, तो ये विशेषण होगा। बट आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि वो विशेषण नहीं होगा, वो भी पर विशेषण होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, किताबों में देखेंगे कि इसका, हमारे जो हमीरपुर बोर्ड है उन्होंने इसका आंसर सी क्यों दिया, इसका तो आंसर ए होना चाहिए। किताबें खोलते रह जाएंगे, ढूंढते रहेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। फिर क्लेम किसको करना आप लोगों ने? अगर ये पता होगा कि प्रविशेषण नाम का भी एक शब्द यूज किया जाता है विशेषण में, तब हमें इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। कभी भी बहुत अधिक, अत्यधिक या अत्यंत जब भी आप लोगों का यूज किया जाएगा, चाहे उसमें आप लोगों की विशेषता दिखाई जा रही होगी, विशेषता में गुण अथवा दोष दिखाया जा रहा होगा, तो आप लोगों का आंसर एग्जाम में विशेषण की जगह प्रविशेषण होगा।
ठीक है जी, समझ आ गया। या आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम एक और एग्जांपल दें, कि आप अत्यंत स्वादिष्ट, पौष्टिक या लजीज खाना बनाते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ना कई बार। तो वहां पे भी हम बोलते हैं कि ये काफी अत्यंत जो होता है, मतलब अत्यंत स्वादिष्ट खाना बनाता है, या बहुत अधिक स्वादिष्ट खाना बनाता है। तो बहुत अधिक प्रविशेषण की पहचान, स्वादिष्ट विशेषण की पहचान, विशेषण की उसने विशेषता भी बता दी, और बहुत अधिक या अत्यधिक शब्द लगा के प्रविशेषण भी बता दिया। लगा कुछ पता आप लोगों को मैंने क्या कहा आप लोगों से? जल्दी से बताइए। पता लगा विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है? आप लोगों को एग्जाम में विशेषण आ गया, प्रविशेषण आ गया, तो कैसे याद रखना? ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इस तरह आप लोगों ने पढ़ना है, माइंड में रखना याद। देखो कोई भी चीज है आप लोगों की, उनको आप ये मत समझना कि बस हम लोगों ने रट्टा मार लिया और उसको रखेंगे। अब देखो जितना भी हमने चाहे 30-40 मिनट में पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को तीन चीजें ही बताई होंगी, ज्यादा से ज्यादा चार चीजें। विशेषण, अब आप लोगों के सामने कोई भी शब्द रख देगा, चाहे अगर उसमें विशेषण होगा तो आप ये बता दोगे कि ये विशेषण है। सॉरी, विशेष्य बोला फिर मैंने आप लोगों को, विशेष्य शब्द रख दोगे तो आपको पता होगा। प्रविशेषण रख दिया तो आप बाकी स्टूडेंट से तो एक कदम आगे ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ यहाँ तक पता है विशेषण और विशेष्य के बारे। प्रविशेषण किसी को नहीं पता। आप लोगों के सामने शब्द आ जाएगा, वह अत्यधिक सुंदर है, तो आप लोगों ने आंसर देना वहां पे, वह अत्यधिक सुंदर है। सब आंसर देंगे किसकी तरफ? ये तो विशेषण की बात हो रही है या विशेष्य की, पर आप लोगों को बताया कि बात तो प्रविशेषण की हो रही है। ठीक है। तो 3 लाइनों में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, अगर उसको हमें सही ढंग से पढ़ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, इसके आगे की क्लास। ठीक है। अभी मैंने किसी भी तरह से कोई बैच की अनाउंसमेंट नहीं की है कि कब बैच आप लोगों के चल रहे हैं। साइंस की क्लास आप लोगों की 5 बजे होनी थी, बट वो आज नहीं हो पाएगी। कुछ जो माइक इशू आ रहा है सर के, उसमें ना आवाज साफ नहीं आ रही है उनकी। तो मैं आपकी उनकी क्लास कल करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। फिर मंडे से सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, और मेरी 2 क्लासेस और ऐड होंगी। सिर्फ एक मैथ और इकोनॉमिक्स की क्लास को थोड़ा सा टाइम लगेगा, शेड्यूल निकालना पड़ेगा दोनों टीचर्स के लिए हमें। और आप लोग मुझे ये भी बता देना आप लोग किस टाइम फ्री होते हैं, तो मैं अपनी एक और क्लास एडजस्ट करूंगा उसमें। ठीक है जी। कोई डाउट आएगा, कुछ भी आएगा, मुझे मैसेज करना आप लोगों ने प्लीज़, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, कुछ भी दिक्कत होगी मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 6:30 पे इंग्लिश की क्लास होगी, प्लीज़ मैम की क्लास जरूर ज्वाइन करना आप। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।